बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको? जी, हम स्टार्ट करते हैं 708 को पहले और उसके बाद फिर 706 को डिस्कस करेंगे। जी, सब लोग एक दफ़ा चैट विंडो में मुझे रिप्लाई करें जी कि आवाज़ आनी चाहिए आपको। 708 के हवाले से हम डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। 708 की जो असाइनमेंट है उसका जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि each bank has an online system to perform its day-to-day activities such as account opening, checkbook issue, cash deposit, cash withdrawal, bill payment, generating account statements, processing car loans, और ये different. From the scenario mentioned above, you have already identified all the requirements in assignment number 1. और आपने ये असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी ना, उनको आप लोगों ने जो है ना वो आइडेंटिफाई किया था। उन रिक्वायरमेंट्स के बाद आज उसका अगला स्टेप जो है ना वो उन्होंने बताया है आपको। ठीक है जी, इस स्टेप के अंदर अब हमने रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है और रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है ये बनाना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात की समझ आई है सबको? प्लीज़ मुझे एक दफ़ा चैट विंडो में सब लोग रिप्लाई करें जी। ठीक है जी, अब इसके अंदर अब अगर हम बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करें तो ये मेरे पास बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हैं। जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इसके अंदर वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स कहलाते हैं। मसलन सिंपल आप ये लिख दें, सिंपल यहीं से देख लें, ये अकाउंट ओपनिंग, चेकबुक इशुएंस, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बिल पेमेंट, जनरेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी। और इस तरह आप एक टेबल क्रिएट कर दें जिसके अंदर आप बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को इनलिस्ट कर दें, ये वाला टेबल जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके साथ आप सिक्योरिटी को, रिलायबिलिटी को और इस तरह के जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी आप मेंशन साथ कर सकते हैं। बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स की ये लिस्ट समझ में आ जाएगी आपको। इस तरह आप वहाँ से बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखें, उसके बाद आपने इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट बनानी। सबसे पहले बिज़नेस रिक्वायरमेंट बनाने के बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है, रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी। इसको दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है कि आप पहले इनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को भी जनरेट कर लें। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपने जो आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, मसलन सबसे पहले आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए जिसके ज़रिए आप अपने इस अकाउंट सिस्टम में एंटर हो सकें। ये आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है सबसे पहली। हालांकि आप देखें कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई। अगर आप बिज़नेस रिक्वायरमेंट में देखें तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको ओपन करने के लिए लॉगिन चाहिए, लेकिन ये बिज़नेस रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट आप को पेश करेंगे। पहली टेक्निकल रिक्वायरमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वही बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर आएंगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे आ सकती हैं। और इस तरह आप अपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या सिंपल इनको R1 R2 भी आप कह सकते हैं, ये एक लिस्ट जनरेट करेंगे। बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स टोटल ये आपकी रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी। इनमें जो है ना वो सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, जो एक है उसको आपको अलग-अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ तक बात की समझ आई है आप लोगों को? जी ओके जी, तो अब ये सबसे पहले बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना है जो कि मैंने बता दिया, ये लिखी हुई हैं बाकायदा, सिर्फ इतनी लिख दें। काउंटिंग ओपनिंग 1, चेकबुक 2, कैश विड्रॉल 3, कैश विड्रॉल 4, बिल पेमेंट 5, जनरेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन इन 10 बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को जब टेक्निकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आपकी रिक्वायरमेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी। उस बढ़ी हुई तादाद के अंदर
जी, उस बढ़ी हुई तादाद के अंदर आपके पास जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बनेंगी वो ये लिस्ट आपके सामने बन गई है। ठीक है जी, ये एक सैंपल है, इस तरह आप रिक्वायरमेंट्स को बना सकते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स लिखने के लिए ये एक सैंपल है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है कि दिस सिस्टम विल प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू लॉग इन टू द ऑनलाइन सिस्टम। लॉग इन करना, ठीक हो गया, यूज़र नेम और पासवर्ड का होना। उसके बाद इसी तरह जिस तरह ये उसने लिखा है वी नीड एन अकाउंट, और उसके बाद अकाउंट और बैलेंस का चेक करना, फिर कैश विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करना, या जो भी है ये आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ तक मुझे बता दें अगर समझ आ गई है तो। रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बन जाएगी आपके पास, 12 बने, 13 बने, 14 बने। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो अगला काम है वो है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना। सिंपल देख लें, लिंक रिक्वायरमेंट विद अदर रिक्वायरमेंट विच आर इन सम वे डिपेंडेंट ऑन देम। मसलन देखें, जितनी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? लॉगिन वाली रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है जी, ये सारी डिपेंड करेंगे। जी आप मैं बता रहा हूँ, पहले ये आप जुनेद ये लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद अब आप आगे टेबल कैसे बनाएंगे, ये लिस्ट आप रिक्वायरमेंट्स की पहले बना लेंगे। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की लहदा बना लेंगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट की लहदा बना लेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखें कि लॉगिन रिक्वायरमेंट एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिस पर सारी रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं। ये देखें, डिपेंडेंट ऑन देम इन सम वे। अच्छा, इसी तरह कुछ और देखें, मिसाल के तौर पे बैलेंस को चेक करने वाली जो रिक्वायरमेंट है, बैलेंस चेक, एक आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी क्या कि चेक बैलेंस। ठीक हो गया। अब चेक बैलेंस जो है ये डिपेंड करेगी कैश विड्रॉल के ऊपर भी आपको चेक बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप बिल पे करेंगे उस वक्त भी आपको चेक बैलेंस जो है ना बैलेंस करना पड़ेगा। ये डिपेंड कर रही है ना आपस में। इस बात की समझ आ रही है सबको? ठीक है जी। जो आपको इस तरह से डिपेंडेंट मिले उनको आपने इस तरह के एक मैट्रिक्स के अंदर बंद करना है जी। ये मैट्रिक्स देख लें जी आप। इस मैट्रिक्स का नाम आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर भी वो लिख देंगे R1, R2, R3, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ऊपर भी मेंशन कर देंगे। R1, R2, मतलब 12 हैं, 12 ऊपर लिख दें, 12 नीचे लिख दें। जो रिक्वायरमेंट जिसके साथ डिपेंड करती है उसके ऊपर टिक लगा दें। मसलन रिक्वायरमेंट 2 जो है, रिक्वायरमेंट 1 जो है ये लॉगिन है, तो ये जितनी यहाँ पे बाकी 11 रिक्वायरमेंट होंगी ना, ये सारी इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। समझ आ रही है ना जी? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर वो मैंने ना कोई काम करना था तो इसलिए इधर आ गया था नेट के ऊपर ना। जी सर, खैरियत है ना जी? जी जी ठीक है। ठीक है। पहले ऊपर आपका नाम है, नीचे स्टाफ का नाम है। जी हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। जी मैं निकाल दूँगा। जी मैं सर। जी ठीक है। वेलकम सर। अच्छा जी, हाँ जी, ये इसकी समझ आ गई जी? क्लियर है जी? ये इस तरह आपने रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट का टेबल एक बना के उसके अंदर टिक लगा देनी है, और जो जिस पे डिपेंड करता है उसके सामने आपने टिक लगानी है, जो डिपेंड नहीं करता उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है।
ये आपका रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब आ जाएं जी अगली जो दूसरी है वो हमारे पास आ गई रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन। अब इसके अंदर आप देखें कि रिक्वायरमेंट डिज़ाइन क्या कहता है कि लिंक रिक्वायरमेंट विद स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन द सिस्टम। आपका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है उसके साथ आपकी रिक्वायरमेंट को लिंक करना। मैंने कुछ सैम्पल कंपोनेंट यहाँ लिखे हैं, मसलन अकाउंट वेरिफिकेशन एक कंपोनेंट है, बैलेंस कंफर्म करने वाला एक कंपोनेंट है, इसी तरह लॉगिन करवाने वाला एक आपका कंपोनेंट है, और जो जो रिक्वायरमेंट जिस कंपोनेंट से टैली करती है आप इनके नाम इस तरह लिख देंगे SW1, SW2, SW3। आप अपने सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को कंसीव कर लेंगे। हर बंदा खुद से सोचे, खुद से नाम दे, जितने उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नज़र आते हैं, मसलन हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर जितने भी उसको कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं वो सारे कंपोनेंट्स को 4-5 को इस तरह लिस्ट कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो यही मैट्रिक्स दोबारा बनाएगा। ये 12 की 12 या 13-14 इसी तरह इधर लिख दें। जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिस तरह ये लिखा हुआ है आस्पेक्ट 1, आस्पेक्ट 2, आस्पेक्ट 3, आस्पेक्ट आई, इसको आप AW01 से लिख दें, SW इधर लिख दें। अब जो जो रिक्वायरमेंट जिस आस्पेक्ट के साथ रिलेट करती है वहाँ आप टिक लगा दें। तो ये आपका रिक्वायरमेंट के डिज़ाइन के नाम से जो है ना वो आपका मैट्रिक्स जो है ना वो बन जाएगा। यहाँ तक बात की क्लियरेंस होगी है जी सबको? ठीक है जी। इसके अलावा जब आपके पास ये वाला रिक्वायरमेंट बन जाएगा, ठीक है, असाइनमेंट से क्या एग्जांपल दूं? असाइनमेंट से ही दी है मैंने जुनैद साहब, ये देखें ना, असाइनमेंट से ही बनाई है मैंने। ये असाइनमेंट की मैंने कंपोनेंट बना दिए ना अकाउंट वेरिफिकेशन का। अब आप बैलेंस को जब चेक करेंगे तो वो भी अकाउंट वेरिफिकेशन के साथ टिक करेगा, उसके साथ आपको करना पड़ेगा। ये सारी एग्जांपल उसी में से ही हैं। ये देखें, ये TR जो बनाई हैं ये वो वही वाली हैं, आप ही के सिस्टम की बनी हुई हैं। ठीक है। और इन TRs को हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर हम R1 R2 लिखेंगे, बाकी तो टिकें लगानी है ना हमने। जो जो रिक्वायरमेंट किसी दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ लिंक करती है, डिपेंड करती है, उसके सामने हमने ये टिक का निशान लगा देना है। ये क्लियर हो गया जी सबको यहाँ तक? और इसके बाद ये 3 टेबल आपने बनाने हैं। एक टेबल आपने ये बनाना है और इसके अलावा भी आपने एक टेबल बनाना है जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो होता है उसमें आप DR भी बना लें, TR भी बना लें, और उसके साथ फिर आपने जो है ना वो टेस्ट केसेस बनाने हैं और एक मैट्रिक्स आपने उस तरह का बना देना है। 3 टेबल आपकी असाइनमेंट में होंगे, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट टेबल, रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन टेबल और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये 3 चीज़ें आपकी इस असाइनमेंट के अंदर मौजूद होंगी। क्लियर है जी सबको?